फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र सफ़र कामयाबी तक। तो दोस्त, इस वीडियो के अंतर्गत महेश कुमार बर्नवाल का हम लोग बीपीएससी 65 के लिए सेट 1 कवर करेंगे। इसके अंतर्गत बिहार के 150 प्रश्नों का यानी कलेक्शन दिया गया है, और यह है जो इसके अंतर्गत यानी 2018-19 का आर्थिक सर्वेक्षण को भी कवर किया गया है। साथ ही कुछ अन करेंट सेक्शन को भी कवर किया गया है। तो यह हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप वीडियो को अच्छे से 2-3 बार देखिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और इसके अंतर्गत एक सेट मैं और लेकर के आऊँगा जो कि आपका बिहार स्पेशल से ही संबंधित होगा। इसके अंतर्गत आपका बिहार का इकोनॉमिक्स, बिहार का जियोग्राफी, बिहार का पॉलिटी, यानी हर सेक्शन आपको इसमें कवरेज इसका मिलेगा। तो यह एक लास्ट समय में कह सकते हैं कि एक कैप्सूल की तरह आपके लिए कार्य करेगा। और सेट बनाना कितना इम्पोर्टेंट है, यह है जो आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। तो चलिए दोस्त, हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के आपके लिए यूजफुल वीडियो और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। फर्स्ट की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप देखें तो क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 249 बीसी में यानी पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीसरे। अब देखिए, बौद्ध संगति से एक क्वेश्चन आना फिक्स हो जाता है, किसी न किसी प्रकार से, बौद्ध धर्म से हो, जैन धर्म से हो, यहाँ से एक क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आपको दिखाई देगा। तो यह तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 249 बीसी में मोगलीपुत्र तीसरे की अध्यक्षता में। और इस समय जो शासक थे वह कौन थे? अशोक। अब देखिए, अजात शत्रु के शासन काल में यानी 483 बीसी में हुआ था। कब? तो 483 बीसी में अजात शत्रु के शासन काल में, और राजगृह में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप की अध्यक्षता में। जबकि सावा कामी की अध्यक्षता में 383 बीसी यानी 100 वर्ष बाद यानी द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ। उस समय शासक थे कालाशोक। जबकि चतुर्थ की हम बात करें तो चतुर्थ यानी कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कनिष्क एक यवन शासक था, यानी हिंद यूनानी हम कहेंगे, ठीक है। और यह कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, चौथी बौद्ध संगति वसुमित्र की अध्यक्षता में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी बौद्ध संगति हुई जो बिहार के बाहर हुई? तो चौथी बौद्ध संगति कुंडल वन में हुई थी। चलिए आगे की हम बात करें दोस्त, तो यहाँ निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे 1621 में जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार की क्या प्रांतपति नियुक्त किया था, यह आपका सही है। 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, यह भी सही है। 1702 में औरंगजेब ने बिहार में अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को सूबेदार नियुक्त किया था, यह भी सही है। फर्रुख सियार का राज्याभिषेक पटना में 1713 में हुआ था, यह भी क्या है? सही है। यानी सभी ऑप्शन चारों के चारों सही हैं। इसका मतलब है कि कोई कथन गलत ना है। आंसर क्या होगा? आपका ई नंबर। चलिए आगे की हम बात करें दोस्त, तो यहाँ पे बिहार में सदाकत आश्रम में असहयोग आंदोलन के दौरान दी मदरलैंड अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था मौलाना मजरूल हक ने। चलिए आगे की हम बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है आपका रोहतास, और रोहतास की साक्षरता दर 73.4, जबकि न्यूनतम पूर्णिया का है 51.1। आगे की बात करें दोस्त, तो यहाँ पे बिहार की करेल केवाल मृदा की विशेषताओं की पहचान कीजिए। अब देखिए, करेल केवाल जो मृदा है यहाँ पे कहाँ से कहाँ पाया जाता है? तो बक्सर से चले आइए और चले जाइए कहाँ तक? आपका भागलपुर तक। इन क्षेत्रों में आपको करेल केवाल मिट्टी देखने को मिलेगा ही। यानी बक्सर, भोजपुर, रोहतास, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, मुंगेर जिलों में यह है जो मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए, इसमें जो इसका मिश्रण होता है यह बालू, सिल्ट और चिक्का का मिश्रण होता है। फसल के रूप में इसमें धान, गेहूं, अरहर और क्या मिलेगा आपको? बाजरा। जबकि यहाँ पे एक चीज और देखेंगे केरल की विशेषता के अंतर्गत कि यह क्षारीय मिट्टी होगा, और करेल और केवाल जो है अम्लीय प्लस क्षारीय, इसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें इसी के अंतर्गत ऑप्शन जो था, एक ऑप्शन हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि यहाँ पे मृदा बक्सर से लेकर कर करके आपका चल जाएगा कहाँ? तो भागलपुर तक। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद
इसमें हम देखें आगे तो इसका रंग गहरा भूरा से लेकर के पीला एवं हल्का पीला तक होता है, यह भी सही है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही करेल केवाल के नाम से जानते हैं और इसमें जल संग्रहण की क्षमता एवं उर्वरा शक्ति दोनों अधिक होती है, अतः सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। इसका मतलब इसका आंसर ई आएगा। चलिए आगे की बात हम करें। देखिए दोस्त, आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा ऑप्शन ई के लिए, क्योंकि काफी लोग हैं जो ऑप्शन ई के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए आगे, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यहाँ पे किशनगंज, किशनगंज जो कि पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में है, और यह है जो आपका इधर से पश्चिम बंगाल और इधर से आपका लग जाएगा किससे, नेपाल से। ठीक है, तो किशनगंज जो है यानी यहाँ पे 205 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, जबकि सबसे न्यूनतम वर्षा औरंगाबाद में 101 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो न्यूनतम और अधिकतम एक साथ हम कवर करते ही चलेंगे। अब देखिए, अवरोही क्रम में आपको सजाना है सबसे अधिक वन वाले में, परसेंटेज के हिसाब से है, क्षेत्रफल नहीं, परसेंटेज के हिसाब से। तो सर्वाधिक जो है यहाँ पे परसेंटेज में कैमूर, उसके बाद आपका जमुई, और जमुई के बगल में ही आपका क्या है, नवादा है। चलिए आगे की हम बात करें दोस्त, यहाँ पे देखिए कि इसमें सुमेलित आपको देखना है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर करके आपको ऑप्शन चूज करने हैं। तो देखिए, रोहिणी विद्रोह 12 जून 1857 यानी 1857 की क्रांति संबंधित है आपका देवघर जिला का रोहिणी गांव से यह प्रारंभ हुआ था 12 जून 1857 को, और यह दानापुर में भड़का था 25 जुलाई 1857 को, और पटना विद्रोह 3 जुलाई 1857, ये इसके नेतृत्व करता पीर अली आ जाएंगे, और भागलपुर विद्रोह जो है आपका 9 अक्टूबर 1857, यानी 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। चलिए आगे की हम बात करें। नेक्स्ट पेज में हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन। तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 में हुआ था। चलिए आगे की हम बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य स्थल आबद्ध है, यानी स्थल रूट लैंड लॉक की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो लैंड लॉक की चर्चा हम करें तो यहाँ पे बिहार भी लैंड लॉक है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। आप यदि मैप को देखेंगे तो आपको लैंडलॉक वहां पे पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सुमेलित करना है 1 और 2 को। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया था, उदंतपुरी आपका किसने, तो गोपाल, और यहाँ पे विक्रमशिला धर्मपाल, तक्षशिला तक्ष। इसी से आप पकड़ सकते हैं कि 1 का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, 4 3, और यहाँ पे 3 2, 4 3 2, और यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा 1, यही 4 3 2 1। आगे की हम बात करें तो यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य काल के किस शासक के शासन काल में बिहार का संपूर्ण उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? तो संपूर्ण उत्तर भारत में शेरशाह सूरी का रहा था, और ये आपको पता भी होगा कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। ठीक है, उसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ और बिलग्राम का 1540 में, और जीतता है कौन, आपका शेरशाह सूरी, और शासक बन जाता है। शेरशाह ने ही जीटी रोड का निर्माण करवाया, और शेरशाह का मकबरा आपको कहाँ है, तो सासाराम में है, और ये कलिंजर के युद्ध में क्या होता है, खुद के गोला से ही यह मर जाता है। चलिए आगे की बात है, और शेर खां इसका क्या था दोस्त, नाम था। कारण क्या है कि शेर से मीन्स कहा जाता है कि हाँ, शेर से इसने क्या किया था, युद्ध किया था। ठीक है, और शेर को मार दिया था, यही कारण से इसे शेर खां की उपाधि से भी धारण किया, मतलब नवाजा गया या पुकारा जाता है। चलिए आगे की हम बात करें तो चंपारण कृषि जांच समिति। अब देखिए, चंपारण जो संबंधित है आपका किससे संबंधित है, तिनकटिया नील वाली खेती की व्यवस्था संबंधित है। उस समय किसानों की हालत काफी खराब होती है। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी आते हैं, गांधी जी को आमंत्रित करते हैं, और इसी समय विचार किया जाता है, और 1917 में कमेटी की भी गठन की जाती है। चलिए आगे की हम बात करें, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में शामिल किया? तो यह 1580 में शामिल किया था, और इस समय शासक कौन था, बाबर नहीं, सॉरी, यहाँ पे अकबर। आगे की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 14 हुआ। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे देखिए, बिहार के किस जिले में बॉक्साइट सर्वाधिक निक्षेप पाए जाते हैं? तो यह मुंगेर में पाए जाते हैं, खड़गपुर की पहाड़ी में। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जनगणना के अनुसार यानी कितना, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर, पहले भी हमने बताया, पूर्णिया 51.1, रोहतास 73.4। ठीक है, ओवरऑल 61.8 है। चलिए आगे की बात करें हम पुरुष की ना, वहाँ पे हाँ,
चलिए आगे की बात करें तो निम्नलिखित ओवरऑल ही उतना है, 61.8 है पुरुष की नहीं। चलिए आगे की हम बात करें तो निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में किसमें बिहार की जानकारी प्राप्त होती है। सभी बौद्ध ग्रंथों में क्या होता है दोस्त, बिहार की जानकारी आपको प्राप्त होता है। चलिए ऑपरेशन टास्क फोर्स यह किसके लिए आया था, नक्सली गतिविधियों को अंत करने के लिए। चलिए आगे देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। चलिए नरसिंह नारायण किस विचारधारा संबंधित थे, समाजवादी विचारधारा से। लोक प्रकाश जयप्रकाश नारायण जो थे किस पार्टी संबंधित थे, तो बिहार समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। चलिए आगे की हम बात करें तो राष्ट्र कवि दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय के किस गांव में हुआ था, सिमरिया। और काफी इस बार प्रचलित भी रहा बेगूसराय, ठीक है, कन्हैया और गिरिराज सिंह को लेकर कर गए। चलिए आगे की हम बात करें तो मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने 1908 में किया था, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में किया था। चलिए आगे की हम बात करेंगे तो यहाँ पे वर्ष 1942 में जगत नारायण लाल को बिहार के किस जेल में रखा गया था, बांकीपुर में, साथ में राजेंद्र बाबू भी थे। चलिए बिहार केसरी, तो बिहार केसरी यानी प्रथम क्या आपके बने सीएम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। चलिए आगे की, यानी श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बड़े बाबू के नाम से आपको एक उपाधि वाला वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, तो वहां से आप देख भी सकते हैं। तो बड़े बाबू के नाम से यानी एएनसी अनुग्रह नारायण सिंह, छोटे बाबू आपका कौन, एसएनसी। चलिए अब देखिए, झारखंड जब अलग हुआ तो उसे कितना क्षेत्र मिला, तो 45.85। अब बाकी घटा दीजिए, जो क्षेत्र मिला वो बिहार को मिला। चलिए शाही लीची के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो मुजफ्फरपुर। चलिए आगे की हम बात करें तो उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी किसका है, तो आपका सोन नदी का। जबकि कोयल झारखंड, और आपका छोटा नागपुर से पुनपुन निकलेगा, कोसी नेपाल और तिब्बत के पठारों से निकलता है। अब देखिए एक चीज और याद रखेंगे कि कोयल नदी पर मंडल बांध बनाया जा रहा है, उत्तरी कोयल नदी पे। चलिए आगे की हम बात करें दोस्त, तो यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, यहाँ पे बिहार शरीफ स्थित मकबरा जो अपने शंखाकार गुंबद के लिए प्रसिद्ध है, यह किसने बनवाया था, यानी किसका यह है, तो मलिक इब्राहिम बयां। और आपको पता होगा कि इब्राहिम बयां जो था आपका सूबेदार बना था किसका, एफएसटी का। चलिए आगे की बात हम करें तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात, तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ, मुंगेर का 8:7:6। उल्टा आ जाइए, कितना 8, उसके बाद एक घटाइए 7, उसके बाद 6, 8 7 6 हो गए। चलिए बिहार में सबसे कम लिंगानुपात तो यहाँ हो गया, जबकि सर्वाधिक जो है यानी 1021 आपका किसका है, गोपालगंज का। ओवरऑल की हम बात करें दोस्त तो ओवरऑल जो है आपका 918। और शिशु लिंगानुपात की बात करेगा तो आपको 935 की चर्चा करनी होगी। चलिए आगे की हम बात करें, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है, तो आपको पता होगा यह कहाँ, बरौनी में है। चलिए आगे की हम बात करें नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा जिला मुख्यमंत्री टसर विकास योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो यह है जो गया नहीं है, बाकी ये तीनों जिला क्या है, शामिल हैं। चलिए बिहार में किस फसल उत्पादन में देश में अग्रणी है, तो मखाना में यह अग्रणी है। डालमिया नगर आपको पता भी होगा, डालमिया के नाम से सीमेंट भी आता है, तो सीमेंट इसका आंसर है। चलिए पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका हाजीपुर में है। चलिए न्यूनतम शिशु लिंगा अनुपात की हम बात करें तो न्यूनतम शिशु लिंगा अनुपात का आरोही क्रम, तो इसे थोड़ा सा याद रखना यह मुश्किल है, ऐसे वैशाली, पटना और मुजफ्फरपुर आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा दोस्त। उसके बाद है जो हम बात करें ककोलत जलप्रपात कहाँ, तो किस जिले में है, तो नवादा जिले में है। आगे की बात करें तो झीलों में बिहार में कौन सा है, तो अनुपम झील कहाँ है, बिहार में स्थित है। चलिए आगे की हम बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा किस धर्म के लिए शिक्षा, तो यह बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंधित शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। चलिए आगे की बात करें, बिहार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, रॉल फिंच था। चलिए आगे की हम बात करें तो जिला चाय कृषि किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कौन सा जिला है जो चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र किशनगंज, जो कि बंगाल से टच करता है। और आपको पता होगा कि बंगाल की जो दार्जिलिंग है क्षेत्र वह चाय के लिए यानी प्रसिद्ध है। हम लोग याद करते थे कि हाँ दार्जिलिंग इज फेमस फॉर टी गार्डन्स। चलिए आगे की बात करें तो अथर्ववेद में बिहार के क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें काफी लोग हैं जो कंफ्यूज कर जाते हैं, हमने बना रहा था, देखिए हमने भी गलती किया, कीकट रंगा था दोस्त। कीकट है जो ऋग्वेद में मिलेगा, जबकि ब्रात है जो आपका अथर्ववेद में मिलता है। चलिए निम्नलिखित में
किस में पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन किया है? तो पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन कौन करेगा? इंडिका। और इंडिका किसकी पुस्तक है? सेल्फस निकेटस का दूत है। कौन? मेगा आस्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलेगी। चलिए, अजात शत्रु किस राज को पराजित नहीं कर सका था? यह अवंती। अवंती यानी उज्जैन। और उज्जैन इससे बचने के लिए, इसके आक्रमण से बचने के लिए राजगीर में वह किलाबंदी भी करवाया था। चलिए आगे की हम बात करें, निम्नलिखित नदियों में से किसका सबसे अधिक पथ परिवर्तन हुआ है? आपको पता भी होगा कि मार्ग बदलने के लिए कोसी नदी जानी जाती है। ठीक है। चलिए, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयत्नों से हुआ था? तो श्री दीप नारायण सिन्हा से। चलिए आगे की बात करें तो चामर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य कला की सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो आपको पता है, दीदारगंज यानी पटना में पड़ता है। चलिए आगे की हम बात करें तो बिहार का सबसे ठंडा स्थान, तो सबसे ठंडा स्थान कौन है? गया। और गर्म स्थान में भी आपका बिहार में गया आएगा। चलिए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार के बड़े जमींदार और राजनीतिक शक्ति किसे बचाने में के माध्यम थे? तो आर्थिक शक्ति को। चलिए आगे की हम बात करेंगे तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई? 1934 में। चलिए आगे की हम बात करेंगे दोस्त नेक्स्ट, तो पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? तो ईश्वरी प्रसाद थे। चलिए आगे की हम बात करें तो बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो आपको औरंगाबाद बताया 101, जबकि 205 सेंटीमीटर वर्षा किशनगंज में होती है। चलिए आगे की हम बात करें, स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किस आंदोलन से था? तो बिहार के किसान आंदोलन से इनका संबंध था। चलिए आगे की बात करें तो हम गोपाल सिंह नेपाली की कौन सी पत्रिका यानी यहाँ पे नहीं है? तो यह सुधा है, प्रभात है, दी मुरली है, तो हंस नहीं है। चलिए आगे की बात करें तो विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है और इनका जो है जन्म 1380 में हुआ था। तो 1380 में अब किस युग में हुआ था? आधुनिक में, प्राग ऐतिहासिक, मध्यकाल और प्राचीन काल। इससे साफ पता चलता है 1380 में जब होगा तो मध्यकाल में होगा। ठीक है। चलिए आगे की बात करें, प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल। तो मैला आंचल किसकी लेख है यानी यहाँ पे वो उपन्यास है? तो आपका फणीश्वर नाथ रेणुका। और इनके लिए इन्हें पद्म श्री से भी नवाजा गया था और इनका जन्म 4 मार्च 1921 को अररिया जिला में हुआ था, जो कि शायद उस समय पूर्णिया में पड़ता था नहीं। चलिए 57 की हम बात करें तो वह राज हथकरघा एवं हस्तशिला निगम की स्थापना कब किस वर्ष हुई? तो 1974 में। नियम नहीं दोस्त, निगम। चलिए आगे की बात करें। ठीक है, थोड़ी सी काफी रात भी हो चुकी है इस वीडियो को बनाते हुए, तो संतुलन बिगड़ भी रहा है दिमाग का, है ना। चलिए, तो फिर भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। अभी 12:35 हुए हैं लोग। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, हमें इस चीज़ को कंप्लीट करना है, तो कितना भी कुछ भी हो जाए कंप्लीट तो करेंगे ही। हाँ, तो एशिया का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो जमालपुर में है। चलिए आगे की हम बात करें, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो 2 अक्टूबर आपका 2016 से। चलिए आगे की बात करें तो कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला था सेना नायक कौन? कैप्टन डनवर। ठीक है, मेंस में यदि आपने तैयारी किया होगा तो इसके बारे में काफी पढ़ा भी होगा। और डनवर है जो आया तो था काफी सेना के साथ, लेकिन कुंवर सिंह के आगे टिक नहीं पाया था और यह डनवर मारा गया था। फिर उधर से बक्सर, जो बक्सर से लौट करके आता है बिसेंट आयर, ठीक है, और वह फिर है जो कुंवर सिंह को से क्या करता है, मीन्स लड़ता है। तो काफी मीन्स इंटरेस्टिंग कहानी आपको लगेगा। और यह 80 वर्ष के जो बूढ़ा थे, काफी यानी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, है ना। 80 वर्ष की उम्र में वह जागा जोश पुराना था। लोग कहते हैं वीर कुंवर सिंह क्या था? वीर मर्दाना था। इस प्रकार से बोला जाता है उनके बारे में। ठीक है, चलिए आगे की हम बात करें तो बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोक पर्व कौन है? तो लोक पर्व आपका क्या है? छठ है। चलिए आगे की हम बात करें, बिहार की चित्रकला में कौन सी है? तो देखिए, मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा पेंटिंग बिहार के हैं। ठीक है, जबकि ये सब बिहार के नहीं है, यानी मधुबनी हो गया, मंजूषा हो गया, पटना कलम चित्रकला हो गया। ठीक है, ये सब हैं जो बिहार के ही हैं। सोनपुर मेले को किस नाम से जाना जाता है? यह है जो हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब की बात करें हम तो बिहार का लोक नृत्य, तो बिहार का लोक नृत्य में आपका गरबा गुजरात का है, बाकी ये तीनों हैं जो यानी जुमारी, झिंझियान, जाट जटिन, ये सब हैं जो आपके बिहार के हैं। चलिए बिहार में प्रख्यात विख्यात यानी पद्म, बिहार में विख्यात पद्मश्री प्राप्त सीता देवी का संबंध किससे है?
तो यह मधुबनी पेंटिंग से इनका संबंध है दोस्त। चलिए आगे की हम बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात, पहले भी हमने चर्चा किया, ठीक है, गोपालगंज 1021, 10 और उसमें शुभ शुभ जोड़ दीजिए 11 21। अच्छा, कम वाला में कहा तो आपका मुंगेर है, ठीक है, यानी 876 उल्टा कर देना है, यानी घटते चल जाना था, 10 + 11 21, 10 21, मुंगेर 806। चलिए, बिहार के किस स्थान पर सूर्य मंदिर अवस्थित है? तो सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? देव में, जो कि औरंगाबाद जिले में पड़ता है ना। चलिए आगे की हम बात करें तो अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का कारण था जमींदारी प्रथा का क्या करना, उन्मूलन, जो कि कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। चलिए दोस्त, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव की तरफ सीधा निकल रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा मीन्स डिस्कशन करने में थोड़ी वीडियो भी लंबी हो जाती है और इरिटेटिव टाइप का भी लोगों को लगता है, ऐसे सब आंसर सुनना ही पसंद जनरली करते हैं। चलिए, लेकिन जहाँ पे होता है मैं कर पा रहा हूँ इस चीज को मीन्स ज्यादा से ज्यादा देने का मीन्स प्रयास नहीं कर रहा, लेकिन हाँ जितना से काम हमारा चल जाए उतना ही हम कर रहे हैं, क्योंकि समय भी कम है दोस्त, है ना, और अधिक से अधिक कवर भी करने हैं। चलिए, तो नमक सत्याग्रह का प्रारंभ सर्वप्रथम किस जिले में हुआ था? बिहार में, चंपारण और कहाँ? सारण में। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांकृत्यायन बिहार के किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो आपको छपरा में सक्रिय थे। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ? 1921 में हुआ था। चलिए आगे की हम बात करें तो 72 नंबर क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। चलिए, बागमती, अब देखिए बागमती कहाँ से है? तो यह है जो उत्तर बिहार की, यह क्या है? नदियां हैं आपका, कौन? तो गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, आपका बागमती हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया, सब उत्तर बिहार की नदियां हैं। और बागमती बीच में आता है, तो बीच वाले क्षेत्र आप यदि मैप का सहारा लेंगे और थोड़ा दिमाग लगाएं तो ऑप्शन से आप इसका आंसर निकाल पाएंगे, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर। चलिए आगे की हम बात करें तो बेगूसराय की चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन निम्नलिखित में किस आंदोलन का एक भाग था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह एक क्या था दोस्त? भाग था। चलिए आगे की हम बात करें 74 नंबर क्वेश्चन की, तो हम बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बैठक में भाग लिया था। तो फणींद्र नाथ घोष ने भाग लिया था। चलिए 75 की हम चर्चा करें तो यहाँ पे मिलाना है इसे, तो क्या सरे यामन पश्चिम बिहार आपका कहाँ? बेतिया में पड़ता है। सुहियान पश्चिम बिहार यह आपका कहाँ पड़ेगा? भोजपुर में पड़ता है। अब देखिए, मान लिया कि हमें दो ही याद है क्योंकि यह उतना प्रचलित नहीं था। अब वाल्मीकि कहाँ है? तो वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि का कुछ भी कर दे पश्चिमी चंपारण लगाइए। भीम, अब देखिए ऐसा कुछ याद कीजिए कि हाँ, मूंग खा कर करके लोग क्या हो गया? भीम हो गया, ठीक है, मूंग खा कर करके लोग भीम हो गया है। तो इसी प्रकार से आप ऑप्शन लगा सकते थे, 4 3 2 1। चलिए आगे देखिए, प्रभावती देवी ने कदम कुआं में महिला चरखा आपका समिति की स्थापना किस वर्ष की थी? तो यह है जो 1940 में इन्होंने किया था। आगे की हम बात करें, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो मुंगेर को राजधानी बनाया था मीर कासिम ने, अंग्रेजों के प्रभाव से बचने के लिए, उसके हस्तक्षेप से बचने के लिए। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था सिताब राय को, और यह है जो आपको पता होगा 12 अगस्त 1765 को, यानी क्या जो यह था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने क्या किया था? तो यहाँ का इख्तियारी प्रथा बिहार, बंगाल और उड़ीसा को अंग्रेजों को दे दी थी, ठीक है। तो टैक्स वसूलने के लिए आपका सिताब राय आया था बिहार में, ठीक है। चलिए आगे की बात करें, गोलघर का निर्माण, तो गोलघर का निर्माण की बात करें दोस्तों 1786 में बनकर के तैयार हुआ था और उस समय था लॉर्ड कर्नवालिस, उसके पहले हेस्टिंग्स था। चलिए, तो महासंग्राम में पटना के में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली, ठीक है, इसकी चर्चा पहले। और पीर अली का घर वगैरह पुस्तक एक विक्रेता थे, इनका घर पुस्तकालय सब है जो अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? तोड़ दिया था, जला दिया था, ठीक है। 1850 के दशक में पटना नगर निगम जो है, यानी पटना नगर है, किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह बहावियों का, यह आंदोलन का केंद्र था। चलिए, बिहार के किन क्षेत्रों में 66 से 86 के बीच नील विद्रोह हुआ? चंपारण और मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में। चलिए आगे की हम बात करें नेक्स्ट, तो आप देखिए, हाँ, तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को किया था। चलिए, कुंडग्राम बिहार, हाँ, कुंडग्राम जहाँ महावीर का जन्म हुआ था, वह आधुनिक नाम क्या है? इसे बासु कुंड के नाम से जानते हैं, ठीक है।
चलिए, यानी एग्जैक्ट स्थल का नाम यहाँ पे पूछा हुआ है। अब देखिए, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के उदाहरण में कुम्भरार से प्राप्त विशाल कक्ष, यह है जो राजप्रसाद के नाम से जाना जाता है। एक क्या है, विशाल सभागार के रूप में है, और वो उसमें कितने स्तंभ है, 80 स्तंभ है। चलिए, उदयन ने यानी किन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? ठीक है, तो वहां पे जो संगम था दोस्त, यानी गंगा, सोन और यहाँ पे गंडक का था। लेकिन यहाँ पे हमने जब इनके बुक को पढ़ा, यानी जो बर्नवाल जी का है, ठीक है, जो मीन्स बिहार स्पेशल के लिए, उसमें लिखे हुए था कि इन तीनों नदियों से यह घिरा हुआ क्षेत्र है ना, पाटलिपुत्र। तो इसके संबंध में यहाँ पे दिया हुआ था, तो ऐसे गंडक यहाँ पे देना चाहिए। चलिए आगे की हम बात करें तो किस संगम कालीन रचना में उल्लेख किया गया है कि आर्यों ने विवाह कल्याणम का अनुष्ठान और समारोह का प्रारंभ किया? तो मणि मेखले में। चलिए आगे की हम बात करें तो राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज की स्थिति को मजबूत की? तो कौन? बिंबिसार। चलिए आगे की हम बात करें, अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, वह किला कहाँ था? पहले भी हमने चर्चा किया है कि अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए यानी राजगीर को अपना क्या किया था, यानी किलाबंदी राजगीर में करवाया था। चलिए आगे की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए तो बलदेव शाह ने महाधिवक्ता के पद से त्याग दे दिया था 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, और उसी समय उन्होंने क्या किया था, अपना वकालत से त्याग पत्र दे दिया था। बिहार की जलवायु परिभाषित करता है, यह बंगाल की खाड़ी से निकटता होने के कारण, उत्तर में हिमालय की उपस्थिति, ठीक है, यदि वह भी नहीं होगा तो बादल टकराएगा किससे, है ना। उसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता, और दक्षिण में पठार एवं पहाड़ियों की उपस्थिति। ये सभी हैं जो जनरल फैक्टर हैं, ठीक है। खास कर करके एबीसी वाले फैक्टर ज्यादा हैं जो यहाँ पे इसके बारिश का कारण बनते हैं। और देखिए इधर लगातार बारिश हो रही है, ठीक है, और काफी लोगों का आज मैं वीडियो जो बना रहा, ठीक है, यानी 28 यानी 29 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, है ना। और 29 अगस्त, सॉरी 29 आपका क्या है, सितंबर है ना। तो इस दिन आपका एग्जाम भी है लोगों का, एसएससी सीएचएसएल का डिस्क्रिप्टिव, और काफी लोगों को जाना है इलाहाबाद, और ट्रेन वगैरह सभी क्या हो चुकी है, बाधित हो चुकी है। अब देखिए क्या हो पाता है, ठीक है। चलिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है, तो तक्षशिला। तक्षशिला, क्योंकि मौर्य काल के समय आपका नालंदा वगैरह नहीं था, नालंदा तो गुप्त काल में आएगा, है ना, तो जो कि बाद में। घोरा कटोरा झील, यहाँ पे याद रखें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यानी 70 फुट की बुद्ध की क्या की गई है, मूर्ति का भी उद्घाटन किया गया है, और जो कि है राजगीर में। आगे की हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप का वर्णन कहाँ मिलता है? विशाखदत्त पुस्तक यानी मुद्रा राक्षस। चलिए आगे की हम बात करें तो बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां हैं, तो बुलोर, पंडई, सिकता, तालाबे और हरहा। चलिए आगे की हम बात करें तो 96 नंबर क्वेश्चन की ना। चलिए यहाँ पे हाँ आ गया भाई। चलिए, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में प्रथम राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम थे, और श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री थे। चलिए 97 नंबर देखें तो बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1929 में हुआ था। चलिए आगे की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपको मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए तो ऑपरेशन कोबरा, ऑपरेशन कोबरा जो था यह किस लिए था, ठीक है, तो यह है जो माफिया गिरोहों में नक्सलियों को समाप्त करने के लिए था। ऑपरेशन उजाला जो लाया था मुजफ्फरपुर जिले के लालटेन के क्षेत्र को समाज में क्या करना, मीन्स मुख्य धारा से जोड़ना, इसका उद्देश्य था। उसके बाद हम बात करें तो ऑपरेशन धनवंतरी। अब देखिए धनवंतरी आप जानते होंगे कि दवा से संबंधित, धनवंतरी के चिकित्सक भी थे, तो यह दवा संबंधित थे, यानी बाजारों में अवैध काला बाजारी और नकली दवाओं को रोकने के लिए। ऑपरेशन ब्लैक पंथर की बात करें तो यह फिरौती और अपहरण के विरुद्ध चलाया गया क्या था, अभियान था, यानी 1 2 3 4 एकदम सीधा सीधा सही है। चलिए, तो इस प्रकार से आपको याद ही हो पा रहा होगा। और दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे अभी लाइक करें ताकि वीडियो रिकमेंड हो, और यदि 2-4 वीडियो अच्छे चल जाए, ठीक है, उसके बाद है जो यानी और भी अच्छे तरीके से हम लोग इसके साथ जुड़ेंगे। तो चलिए, पैरा एशियाई, ये करंट का क्वेश्चन है, पैरा एशियाई खेल 2018 जकार्ता में ऊंची कूद के लिए स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो शरद कुमार थे। चलिए आगे की हम बात करें, निम्नलिखित में गलत कथन को का चुनाव कीजिए।
अब देखिए एक यही ऑप्शन के कारण से मेरा आंसर दोस्त गलत हो गया था। 73 में संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज, ठीक है, तो लाया गया था, आपको पता भी होगा 1992 में। अब देखिए मेरे दिमाग में यह नहीं था कि हाँ 33% आरक्षण उसी समय यानी शुरू से ही मिल गया है, 33% आरक्षण पंचायती राज में, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। अब देखिए पंचायती राज अधिनियम 2006 द्वारा बिहार में क्या किया गया, तो बिहार में आपको 50% का आरक्षण दिया गया। साथ ही आपको पता भी होगा क्या, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार 7 निश्चय में एक निश्चय है, ठीक है, और इसके तहत क्या किया गया है, सभी नौकरियों में 35% का आरक्षण भी है, जबकि टीचर वाले में 50% का। चलिए आगे, तो यहाँ पे 1% अनुसूचित जाति को और 16% इसे भी दिया गया है, ठीक है, जबकि इसका आंसर जो है यह निकल कर आएगा कि बिहार में न्याय मित्रों की नियुक्ति 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, यानी इसका डी आंसर होगा। चलिए कलकत्ता हाईकोर्ट में बिहार का प्रथम न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया था तो हसन इमाम को। ऑपरेशन देखिए चाणक्य, चाणक्य का संबंध है जो बाजार से है, बाजार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं में मिलावट एवं उन्मूलन के लिए। चलिए आगे की बात करें, 1857 की क्रांति में नेता कुंवर सिंह का यानी देहांत हुआ था, जो 26 अप्रैल 1858 को, और वह अंततः यानी क्या किए थे, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे, और लास्ट युद्ध में भी घायल होते हुए यानी इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी सेना को परास्त किया था, कभी यह इन्होंने हार नहीं मानी थी, ठीक है, लेकिन संक्रमण के कारण से और जहर फैल जाने के कारण शरीर में उनकी मृत्यु हो जाती है, और ऐसे भी बूढ़े भी थे दोस्त, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए। चलिए आगे की हम बात करें तो बिहार के उत्तरी भागों में बाढ़ के विनाश का खतरा कैसे कम हो सकता है। अब देखिए उत्तरी बिहार की जो नदियां हैं सभी सदा नीरा की तरह से हैं, यानी सभी समय क्या होती है, वहां पे पानी की उपलब्धता होती है, जबकि पहाड़ी से क्षेत्र से सब जब संग्रह होकर करके पानी एकाएक आ जाते हैं तो कोसी, गंडक, बागमती जितने भी नदियां हैं सभी उफान पे आ जाती है। तो ऐसी अवस्था में जो नेपाल से नदियां आ रही है उसी को यानी जल प्रबंधन के तौर पे अपनाया जाए तो यह बेहतर होगा। और इसके लिए आपको पता भी होगा कि नदी जोड़ो परियोजना कार्यक्रम चल रहा है, और यहाँ पे बिहार से संबंधित याद रखें कि कोसी को मेची से, कोसी और मेची परियोजना कहाँ चल रहा है, आपका बिहार में नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत, यानी कोसी की पानी को है जो डाइवर्ट किया जाएगा मेची नदी में, और मेची से महानंदा और महानंदा से गंगा में आ जाएगी, और साथ ही इससे सिंचाई भी होगी, बिजली वगैरह का भी उत्पादन होगा, काफी मीन्स फायदे वाली बात यहाँ पे की जा रही है। चलिए बिहार में जहानाबाद जिले में क्या हुआ था, जेल नरसंहार हुआ था, तो कब हुआ था, नवंबर 2005 में, जिसमें यानी वर्चस्व की एक तरह से लड़ाई थी, और इसमें काफी लोग मीन्स हताहत हुए थे। हताहत क्या मीन्स, कहने का मतलब नरसंहार में एक दूसरे को लोग मारता है ना। चलिए बिहार का कौन सा संगठन वामपंथी है। अब देखिए वामपंथी लेफ्टिस्ट की बात करें तो माओइस्ट कम्युनिस्ट क्लब है। चलिए आगे की बात करें तो जमींदारों की कौन सी प्राइवेट सेना बनाई थी, तो यह है जो दोस्त मैं आपको बतला दूं, तो यह सभी है जो आपका प्राइवेट सेना से संबंधित है, ठीक है, तो कुंवर सेना, भ्रमसी सेना, रणवीर सेना और सनलाइट सेना, तो ये सभी के सभी हैं जो आपको संबंधित है। और इनकी मैं तिथि आपको बता दूं तो कुंवर सेना जो बना था आपका 1978 में कुंवर सेना, 1981 में आपका भ्रमशी सेना, सनलाइट सेना 1989 में, जबकि 1994 में रणवीर सेना का यानी उद्भव हुआ था। चलिए आगे की हम बात करें तो 108 नंबर में बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1974 में हुई। चलिए आगे की हम बात करें दोस्त तो यहाँ पे मिलान करना है, तो शिव सागर मिश्र यानी दूब जन्म आई, शिव पूजन सहाय देहाती दुनिया, राम ब्रिज बेनीपुरी यानी चीता के फूल, और देवकी नंदन खत्री कागज काजर की कोठरी, कागज नहीं काजर की कोठरी। चलिए आगे की हम बात करें तो 110 की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पर्यावरण संरक्षण की उपेक्षा प्राथमिक कारण क्या है बिहार में, तो शिक्षा एवं जागरूकता की कमी, ठीक है, आप देख सकते हैं अपने आस पास में लोग हैं जो प्राकृतिक संसाधन का दोहन करते जाते हैं, यहाँ तक कि हम लोग क्या करते हैं, कहीं जीरोक्स जब करवाने जाते तो क्या करते, एक तरफ का पैसा ले रहा है मान लिया कि 40 पैसा और दोनों तरफ का 80 पैसा, तो हम लोग करते हैं कि चलो 40 वाला ही एक पे सादा मिल जाएगा और वह है जो हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगा। लेकिन फायदेमंद तो आपके लिए कुछ ना होगा दोस्त, ठीक है, एक तो दुकानदार को फायदा होगा, साथ में दूसरा पर्यावरण को
यानी यहाँ पे नुकसान कम पहुंचेगा। तो इसलिए कॉपी पेस्ट पूरा लिखने का हमें प्रयास करनी चाहिए। चलिए खैर आगे की हम बात करें तो यहाँ चौर, अब देखिए चौर क्या है, तो आपको पता भी होगा कि गंगा नदी के इस क्षेत्र वाले को हम चौर कहते हैं मिट्टी, और इधर वाले को हम बोलते हैं क्या, टाल क्षेत्र, है ना। तो यहाँ पे भगवा चौर कहाँ, तो आपका सहरसा में, जबकि यहाँ पे भरथुआ चौर मुजफ्फरपुर, हरबिया चौर सारण में, और आपका क्या है चैता तो चौर जो है आपका कहाँ, तो पश्चिमी चंपारण में। आगे की हम बात करें तो बिहार के किस जिले में आपका तो सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया गया है, रोहतास एवं नवादा जिले में। आगे की हम बात करें तो बिहार के किस जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन आपका कैमूर में है, और परसेंटेज में भी कैमूर है। सेकंड स्थान पे पश्चिमी चंपारण है। अतः इसके अकॉर्डिंग आंसर तो ई होना चाहिए, दे रहा था आपका ए, जो कि गलत दिया है। चलिए पश्चिम बंगाल आपका सॉरी पश्चिमी चंपारण दूसरे नंबर पे। आगे की बात करें जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई, तो 2002 में। आगे की हम बात करें तो यहाँ पे जलप्रपात बिहार में कौन नहीं है, तो धुआं कुंड है, दुर्गावती है, कर्मनाशा है, ठीक है, जबकि तामसिल नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या है कहाँ, तो शेखपुरा। चलिए आगे की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलिए आगे भाई। चलिए तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहाँ संबंध रखते हैं, तो आपका बक्सर से। चलिए यहाँ पे मिलाना है, तो सरैया मंझिल बेतिया में, सिमरी सहरसा, घोंघा कटिहार, और मोती झील मोती से मोतीहारी। चलिए आगे की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए गीत से संबंधित यहाँ भी मिलान करना है। तो संस्कार गीत गाया जाता है बच्चों के जन्म, मुंडन तथा जनेऊ आदि के अवसर पर। गाथा गीत जो है आपका विविध लोक कथाओं पर आधारित है। बिजमैल जो है राजा विजय के मल की वीर गाथा का वर्णन, और ऋतु गीत जो है यानी विभिन्न ऋतुओं में गाया जाने वाला गीत है दोस्त। चलिए आगे की हम बात करें तो मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था, यह बंगालों के नवाब के अधीन हो गया था, ठीक है। चलिए अब आगे की हम बात करें तो सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, तो 12 अगस्त 1765 को दीवानी दे दिया था, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि भी हुई थी। चलिए आगे की बात हम करें, उसके बाद है जो शाह आलम द्वितीय, उसका पुत्र मोहम्मद शाह, ये सब हैं जो क्या बस मात्र बहादुर शाह जफर, सब अंग्रेजों के पेंशन भोगी बनकर करके रह जाते हैं, क्योंकि आपने घटना चक्र में पढ़ा भी होगा। चलिए केला अनुसंधान कहाँ, तो गैरोल वैशाली में। चलिए आगे की बात करें तो बिहार क्रिकेट संघ का गठन कब किया गया, तो 1935 में, यानी 1935 अधिनियम से आप याद रखते थे। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार 2017-18 में कुल राजस्व व्यय के क्षेत्र अनुसार सही क्रम है, तो सामाजिक सेवा में 45%, आर्थिक सेवा में 23, 45, 23, और सामान्य सेवा में आपका 32% रहा है। सामाजिक सेवा याद रखेंगे 45, उसके बाद है जो 23 आर्थिक सेवा के लिए, और 23 को उलट दीजिए 32 समान सेवा, समान 32 आर्थिक, आर्थिक बोलिए, ठीक है, बोलेंगे मेरे साथ में तो आपको और याद होगा, ठीक है। तो 23 और यहाँ पे सामाजिक सेवा 45। चलिए आगे की हम बात करें दोस्त, तो यहाँ पे बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 17-18 कितने परसेंट रहा है, तो 20.2% रहा है। चलिए आगे की बात करें तो बिहार का कौन सा जिला गन्ना उत्पादन में अग्रणी है, तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार यहाँ पे है क्वेश्चन कि आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार यहाँ पे शहरीकरण 11.3 है, जबकि यहाँ पे बात करें तो भारत में पाकिस्तान के नए ऊंचा युग जो है मोइन उल हक। आगे की हम बात करें तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो आपको पता है गेंदा। चलिए आगे की बात करें तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने गाय की यानी किस नस्ल को मतलब संरक्षित करने का आह्वान किया है, तो कौन है, ओंगोल। चलिए आगे की हम बात करें 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन की अध्यक्षता चितरंजन दास ने किया था। चलिए आगे की हम बात करें तो यहाँ पे मिलान करना है, तो मैथौली जल विद्युत परियोजना पश्चिमी चंपारण में है, जयनगर तो रोहतास में, डगमरा तो आपका सुपौल में, और अगनूर जो है अ से अगनूर और अ से अरवल आप याद रख सकते हैं।
चलिए आगे की हम बात करें, 133 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, कुछ ही क्षणों में अंत भी हम करेंगे। ठीक है, चलिए जीविका, जीविका को पैसा यानी सहायता मिला आपका कहाँ से, तो विश्व बैंक से। बिहार ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम को जीविका के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे की बात करें तो किसान यानी जिला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लाभ लेने में प्रथम स्थान पे कौन है, पटना है। 65वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन में बिहार को कौन सा खिलाड़ी जीता, तो इसके अंतर्गत आपका कौन है, तो आकाश कुमार, युक्ति रानी, मुकुल कुमार, इस प्रकार से यानी इसमें सब हो जाएंगे। चलिए आगे की हम बात करें तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन है जो 1936 में हुआ। चलिए आगे की हम बात करें तो बिहार में स्थित पूर्व मध्य रेलवे कौन सा मंडल में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो इसमें कटिहार नहीं, कटिहार वाले क्षेत्र उधर चले जाएंगे, ठीक है, यानी बंगाल तरफ, है ना। आगे की बात करें तो यहाँ पे बलथर मृदा की प्रमुख फसलें कौन कौन सी, अरहर, ज्वार और बाजरा में क्या होती है, तो बलथर यानी बलथर क्या, बलथर में मीन्स ये सब अनाज उगते हैं, अरहर हो गया, ज्वार और बाजरा। चलिए दोस्त, तो यहाँ पे बट वृक्ष का त्योहार मिथिलांचल के किस दिन मनाया जाता है, तो जेठ अमावस्या, ठीक है। चलिए आगे की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 140 बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर को किस वर्ष है जो यानी विरासत में घोषित, यूनेस्को हेरिटेज साइट में घोषित कर दिया गया, तो 2002 में किया था। चलिए बिहार में स्थित धनुषा कारझील गोगाबिल जो कि कटिहार में है। चलिए आगे की हम बात करें, बिहार के राजगीर जलकुंड स्थित है, सूर्यकुंड भी है, सप्तधारा भी है, ब्रह्मकुंड है, मखदुम कुंड, ये सभी हैं जो राजगीर में है। चलिए आगे की हम बात करें, निम्नलिखित में किसे वर्ष 2019 का पद्म पुरस्कार, अब देखिए पद्म पुरस्कार के अंतर्गत 3 पुरस्कार आएंगे, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो हुकुम देव नारायण को पद्म भूषण से नवाजा गया, बाकी जो है इन्हें पद्मश्री से, अतः इसका आंसर जो है पद्म पुरस्कार के संबंध में दोनों आ जाएंगे, अतः ऑप्शन ई। चलिए आगे की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में गलत विकल्प को चुनना है। अब देखिए आपको वृद्धजन पेंशन योजना के तहत हम बात करेंगे तो 60 प्लस वाले को 400 रुपये देने हैं, 80 प्लस वाले को 500 रुपये देने हैं, ठीक है। आरटीपीएस से किया जाएगा इसे, पेंशन प्रतिमाह 400 रुपये तो देना था, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत 60 प्लस वाले को 400 और 80 प्लस वाले को 500 देना था, आधार तो जरूरी है ही। आगे की बात करें तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले हर घर नल जल योजना अब ग्रामीण परिवारों के प्रत्येक माह यानी 30 रुपया की राशि यहाँ पे देनी होगी हर घर नल जल के लिए। आगे की हम बात करें तो चलिए, बिहार सरकार द्वारा गंगा नदी किनारे बसे कितने जिलों जैविक 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 कृषि गलियारा बनाया जाए, तो 9 हो जाएंगे। चलिए आगे की हम बात करें, 6 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने मंडल बांध परियोजना, ठीक है, शिलान्यास किया जो झारखंड और बिहार को 24 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करेगा, यह परियोजना कोयल नदी पर है। चलिए अब आगे की हम बात करें तो मिलान करना है, गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध गया, नागी नकटी याद रखेंगे, नागी नकटी कैमूर, सॉरी कैमूर नहीं जमुई, थोड़ी सी झुकने वाली स्थिति भी आ ही चुकी है दोस्त क्योंकि रात हो रहा है, ठीक है। और उदयपुर वाली तो क्षेत्र बाकी सब इधर पड़ जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, और वो है जो विक्रमशिला वाला आपका गंगा डॉल्फिन, यानी 4-3-2-1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस सीधा सीधा याद रखें, बाकी मिला तो आप लेंगे, ठीक है। तो 2-3 भी रहे तो उसे आप ऑप्शन के हिसाब से कवर कर सकते हैं। बिहार में किसे प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री चुना गया, माया प्रसाद को। चलिए आगे की हम बात करें तो बिहार के किन जिलों के कुछ क्षेत्र में पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे, तो पूर्णिया और मामभूम के क्षेत्र। चलिए दोस्तों, यह है जो हमारा टॉप 150 क्वेश्चन जो महेश कुमार बर्नवाल का दिया हुआ था सेट 1 के अंतर्गत, उसे हम लोगों ने करंट स्टैटिक के साथ साथ हम लोगों ने कुछ अपने हिसाब से डिस्कशन कर करके पूरा किया। तो आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, ठीक है, 150 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, और इसके संबंध में एक सेट और लेकर करके मैं आऊंगा तो 300 टॉप 300 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और इसके बाद है जो काफी कुछ हम कवर कर पाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और यह आपके एग्जाम के लिए यह बेनिफिशियल होगा। तो फिर मिलेंगे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलेंगे दोस्त।